स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5A। इससे पहले के सारे एक्सरसाइजेस हो चुके हैं, एग्जाम्पल्स हो चुके हैं। इसमें क्या है आपका कुछ इस तरह का क्वेश्चन है जिसको हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एंड देन वी विल फाइंड द आंसर। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो फिर आप अपने जो है कि एक कॉपी और एक पेन चाहिए, बाकी बुक का सारा क्वेश्चन है आपके, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो बस एक कॉपी और पेन के साथ आप तैयार हो जाइए। चलिए, सबसे पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप देखो, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं, आपको करेक्ट चूज करना है। कह रहे हैं वैल्यू चाहिए आपको एक्स की। किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स की। और ये इक्वेशन दिया हुआ है आपको। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसमें आप लिख लो कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए। क्या लिखा हमने? लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, अगर x पे पावर 4 है तो x स्क्वायर पे स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस 5x स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर ए ले लिया तो ए इसकी जगह पे लिखा और उसके ऊपर स्क्वायर लगाया, और ये 5x स्क्वायर की जगह पे a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिट करके हो जाएगा, हम कर देंगे, कहीं पर भी मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी जब लिखा रहेगा तभी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करना है। जब मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाएगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करना है, वरना जब तक कहा नहीं है आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करने की अगर बात करें तो आप देखिए 4 वन जा 4, क्या बताया है मैंने? फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 4 ए स्क्वायर 4 वन जा 4, तो माइनस 4a और यहाँ पे माइनस ए, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 4a स्क्वायर भी आ जाएगा और दोनों यहाँ पे ऐड होके माइनस 5a भी आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? a कॉमन है, a माइनस 1, माइनस 4 कॉमन है, a और बाहर अगर माइनस है तो अंदर में साइन चेंज, a माइनस 1 है ना। इन दोनों में 4 कॉमन था। अब ये दो टर्म्स हमें दिख रहे हैं तो a माइनस 1 कॉमन है इसमें और a माइनस 4 हो गया आपका, इज इक्वल टू 0। अब क्या बात करते हैं हम? जीरो प्रोडक्ट रूल। इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा, या तो a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 1 या फिर a की वैल्यू 4। क्या आपको a की वैल्यू चाहिए? नहीं, a की वैल्यू नहीं चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे a की जगह पे दोबारा से आप वही प्लेस कर दो जो आपने यहाँ पे लिया हुआ था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4, और लिखा हुआ है और, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा आंसर है जो इसके साथ मैच कर रहा है? यानी आंसर में आया प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2। कौन सा वाला ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है। इसमें आपको बस थोड़े ज्यादा जो है यहाँ पे स्टेप्स करने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले रिड्यूस करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में एंड अगेन यू हैव टू फाइंड द आंसर। तो इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये भी एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए क्या कुछ है यहाँ पे। फॉर इक्वेशन 1/x अपॉन में 1/x माइनस 5 इक्वल टू 3/10, वन वैल्यू ऑफ x इज, x की कोई एक वैल्यू क्या हो सकती है? देखो इसमें से सबसे आसान कौन सा तुम चूज कर सकते हो? अगर -5/, अच्छा जो वैल्यू होगी वो क्या करेगी? इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। क्या करेगी? इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो पूरा का पूरा ना सॉल्व करते हुए सिर्फ अगर ऑप्शन से चूज करें तो 5/3 मुश्किल होगा रखना, सिर्फ 10 रख के देखते हैं। तो 1/10 हो जाएगा, 10 माइनस 5 5 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 10 माइनस 5 5 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 1/10 और प्लस में 1/5 इज इक्वल टू 3/10।
और सेटिस्फाई कर रहा है 5 टू ये हाँ ठीक है 5 टू 2 1 प्लस 2/10 इक्वल टू 3/10 यानी ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो गया। कैसे किया मैंने, मैं ये बता रहा हूँ कि जो वैल्यू आएगी वो पूरे के पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ऑप्शन में 3 या 4 वैल्यूज हैं यहाँ पे, तो पहला वाला -5/3 मुश्किल लग रहा था क्योंकि यहाँ पे मुझे -5/3 लिखेंगे, फिर रेसिप्रोकल की वजह से ऊपर लेके जाएंगे, फिर यहाँ पे हम फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, तो इसकी वजह से मैंने पहले 10 चूज किया और 10 सेटिस्फाई कर रहा है और यहाँ पे 4 में से एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। देखो करना क्या है, एलसीएम लेना है। x-5 और x का एलसीएम लेंगे। x और x-5 ये आपका एलसीएम हो गया। x-5 इधर मल्टीप्लाई हुआ और प्लस में x इधर मल्टीप्लाई हुआ और ये इक्वल है सब कुछ किसके 3/10 के। ठीक है, तो ये तो क्वाड्रेटिक जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करते आएंगे। 2x-5 अपॉन में x² माइनस 5x ब्रैकेट होगा यहाँ भी इज इक्वल टू कितना है 3/10 मल्टीप्लाई कर दीजिए 20x 10 2 जा 20x माइनस 10 5 जा 50 इज इक्वल टू 3x² माइनस 3 5 जा 15x। सब कुछ एक साइड करेंगे यानी स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी 3x² माइनस का 15x माइनस का 20x और प्लस का 50 इज इक्वल टू 0। सॉल्व होके आएगा 3x² माइनस 35x ओके और प्लस में कितना हो गया आपका 50 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये हो गया आपका 53 जा कितना होता है 150 और चाहिए आपको कितना, आपको चाहिए 35x चाहिए। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा, अगर मिडिल टर्म अगर स्प्लिट करना होगा तो किस में आप स्प्लिट करोगे कि 150 आ जाए आपका, तो 15 10 जा 25 होने वाला है। फिर उसके बाद आपका और कोई वैल्यू में अगर हम देखें यहाँ पे तो 15 10 के अलावा और कौन सी वैल्यू हो सकती है 150 के लिए 2 5 जा 10 10 और 5 जा 50 3 जा तो 25 जा 25 2 जा। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए देखो यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू है आपका -35 और c की वैल्यू कितनी है 50। तो प्लेस करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी याद होगा आपको, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a लिखेंगे। माइनस बी यानी माइनस और माइनस का 35 यही है ना माइनस बी की वैल्यू। फिर उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट में -35 का स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू है आपकी 50 अपॉन में कितना है 2a यानी 2 इंटू 3। ये कितना हो गया आपका माइनस माइनस प्लस का 35 प्लस माइनस अंडर रूट में 35 जा 12 और 2 5 ये सब तो याद होना चाहिए, स्क्वायर है क्यूब्स है कुछ सिंपल। तो 4 3 जा 12 12 5 जा 60 माइनस का 600 अपॉन में 2 3 जा 6 35 प्लस माइनस और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 6 टू 825 आई थिंक आएगा 825 ओके नहीं सॉरी 625 सॉरी कितना आएगा 625 वो भी अंडर रूट में अपॉन में 6। अब ये कितना हो गया 35 प्लस माइनस 25 अपॉन में 6 यानी कि x इज इक्वल टू 35 प्लस 25/6 और 35 माइनस 25/6 ये दोनों ऐड करेंगे कितना होगा 60/6 इज इक्वल टू 10। इन दोनों को तो 10/6 इससे मतलब नहीं था, वन ऑफ द वैल्यूज कितनी आ रही है -5/3 लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव का 5/3 है, ये तो पॉजिटिव का 5/3 है
ये ऑप्शन में नहीं हो सकता। तो ऑप्शन में कौन है आपका 10 प्रेजेंट है, आपने 10 ऑलरेडी यहाँ लगा रखा है। तो दोनों तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ आपका एमसीक्यू है तो आप पहला वाला ही फॉर्मूला लगा लेना, यानी कि डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करके देख लेना, क्योंकि आपको क्या करना है, बस आंसर शीट में मार्क ही तो करना है। और अगर पूरे स्टेप्स लिखने हैं देन यू हैव टू सॉल्व द होल इक्वेशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बी के बाद यहां सी वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द इक्वेशन, इसके लिए कौन सा इसमें से सही है। यहां पे आपका माइनस साइन होना चाहिए, ठीक है, तो यहां पे माइनस साइन लगा लो आप। अब इसे क्या करना होगा, आपको सॉल्व करना होगा, तभी तो पता चलेगा। x+5 का मल्टीप्लाई इधर होगा, ठीक है, क्या करना है, x+5 x-3 आपस में एलसीएम लेंगे, x+5 है और x-3 है, इन दोनों का आपस में एलसीएम, आपस में मल्टीप्लाई, x+5 इधर मल्टीप्लाई, तो x+5 इधर मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बाद साइन भी होगा, साइन है माइनस का, x-3 उस साइड और x-3 इस साइड हो गया। ये सब इक्वल है किसके, 1 के। ब्रैकेट ओपन करिए आप, x+5 माइनस x+3 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x² 2x आएगा, लेकिन पूरा लिख देता हूं, x में x² माइनस 3x और प्लस का 5x और माइनस का 15 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, 1 आ जाएगा। ये उस पे होगा x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, उस फॉर्मूले से होगा, तो डायरेक्टली 2x लिख सकते थे। यहाँ पे x और x कैंसिल आउट हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है आपका 8 के अपॉन में कितना आएगा, x² और x² प्लस 2x और माइनस में 15 इज इक्वल टू 1, यानी 8 इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 15। तो अब इसको क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सबको एक साइड लेंगे, x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x² प्लस 2x माइनस 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है, क्योंकि 23 कैसा है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर होने की वजह से। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू हो गई माइनस का 23 हो गई। वैल्यूज यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू आती है भाई माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में कितना करना है 2a, माइनस बी यानी कि -2 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि 2 2 4 हो जाएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और c की वैल्यू यहाँ पे -23, c की वैल्यू कितनी है -23 अपॉन में 2a, a की वैल्यू है 1। एक और स्टेप यहाँ पे -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 23 2 46 2 92, कितना हो रहा है भाई, ये 92 हो रहा है अपॉन में 2, यही तो होगा, 4 3 12 4 2 8 1 9। तो ये हो गया आपका x की जो वैल्यू आई फाइनल, वो आ रही है आपके पास -2 प्लस माइनस अंडर रूट 96 अपॉन में 2। अब 16 6 96 होता है, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 इंटू 6 ये कर दिया मैंने अपॉन में 2, तो -2 प्लस माइनस 16 के लिए 4√6 हो जाएगा अपॉन में 2, तो -2 है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 अगर कॉमन ले लिया तो माइनस का 1 प्लस माइनस 2√6 अपॉन में 2, फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा -1 प्लस माइनस 2√6। अब √6 की वैल्यू जो भी हो 2 पॉइंट समथिंग। अब यहाँ पे आप ऑप्शन में देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, सिर्फ 5 और 3 की बात कर रहा है, x ग्रेटर देन 3 एंड x लेस देन 5, तो x ग्रेटर है और एंड दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दो में से कोई एक आंसर आ सकता है।
तो यहाँ पे आप देखो पहला दिया x इज नॉट इक्वल टू 3 और x -5 के इक्वल है। -5 आ रहा है? नहीं आ रहा है। x इज इक्वल टू 3 और x इज नॉट इक्वल टू -5, ये भी आंसर नहीं आ रहा है। x ना तो 3 के इक्वल है ना तो -5 के इक्वल है। सही बात है, दोनों के इक्वल नहीं है। और फिर x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5, क्या x की वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है? 4 नहीं आ रही है। x इज ग्रेटर देन 3, 3 से ज्यादा यानी कि 4 आ जाए और 5 से कम 4 ही होगा, यानी ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है आपका? थर्ड वाला होने वाला है। इसको सॉल्व करने पे भी तो वैल्यू नहीं आ रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, एक बार माइनस माइनस करेंगे तो -3√6, इसको देख लो अच्छे से। यहाँ पे वैल्यू जो आएगी माइनस का 3√6 आएगी, सॉरी 3√6 क्यों आएगी भाई, एक बार आएगा -1 प्लस 2√6 और एक बार आएगा आपका -1 माइनस 2√6। तो ये दो वैल्यूज आ रही हैं, ये दो वैल्यूज जो है ना तो 3 के इक्वल है ना कि 5 के इक्वल, और बाकी सब में कोई एक वैल्यू दिया हुआ है कि हाँ इसकी इक्वल हो सकती है, तो इसलिए बाकी सारे ऑप्शन मैंने कट कर दिए। नेक्स्ट अब क्या करना है, अब इन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अब ये प्रॉपर आ गए जिनको रिड्यूस करना है आपको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। तो इसको मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ना, एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर है, 2 इंटू 2 का पावर है, फिर यहाँ पे सिर्फ 2 का पावर है। तो यहाँ पे हम इसको ले लेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ये 4 को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आपका तो देयरफॉर इक्वेशन क्या हो गया, 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 3 जा 6 होता है, 6 1 जा 6 होता है और 2 3 जा भी 6 होता है, लेकिन माइनस 2 बार चाहिए तब तो काम बनेगा मेरा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2 3 जा 6, तो माइनस का 3a और माइनस का 2a प्लस में 3 इक्वल टू 0 और इधर क्या है, ये 2a स्क्वायर इक्वल, तो 2a स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे कॉमन लेना है हमें, 2a अगर कॉमन लिया तो आया a -1 और -3 कॉमन लिया तो अगेन ब्रैकेट में साइन चेंज a -1, इसीलिए 6 1 जा 6 नहीं लिया हमने। 6 1 जा 6 लेते तो एक पॉजिटिव आ जाता एक साइड, इसीलिए 3 इंटू 2 किया। अब दोनों टर्म्स में से ये एक टर्म और ये भी एक टर्म, a -1 यहाँ पे आपका कॉमन है और दूसरा ब्रैकेट में क्या आया, 2a -3 इक्वल टू 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल, तो देयरफॉर a -1 इक्वल टू 0 और 2a -3 इक्वल टू 0। प्रॉपरली पहले a की वैल्यू फाइंड कर लो, a इक्वल टू 1 या फिर 2a इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 3/2, ये दो चीजें हो गई। अच्छा ये दो चीजें हो गई, तो अब इसके बाद क्या करना है आपको, वापस से आ जाना है, वापस से आ जाना है। देयरफॉर a की जगह पे क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और यहां पे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 1 लिखा है तो x इज इक्वल टू √1 और x इज इक्वल टू √3/2 हो गया। चलो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, +-1, यानी कि एक आ गया +1 एक आ गया -1, ये दो आंसर आ गए। फिर उसके बाद यहां पर क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू √3/√2 कर सकते हैं। ऊपर नीचे हम इसे रैशनलाइज करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से मल्टीप्लाई करने पे √6/2 आ जाएगा और √6/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2.44/2 यानी 1.22। तो एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, रूट से जब भी वैल्यू निकलेगी तो प्लस माइनस दोनों ही होगा। क्या होगा, प्लस माइनस दोनों, प्लस माइनस दोनों होगा, तो यानी कि एक बार आपका ये प्लस का, ये एक बार प्लस में आएगा और यही चीज एक बार माइनस में आएगी। ये कुछ ऐसा होगा, देखो ना यहाँ पे इस वाले में देखो कुछ ऐसा होगा, x इज इक्वल टू जो √3/2 है, तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस के साथ आएगी। तो एक बार प्लस के साथ यही चीज हो जाएगा और यही चीज एक बार माइनस के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन हो सकता है, दोनों आ सकता है, प्लस में भी 1.22 और माइनस में भी 1.22। इसको क्या करो ना, इसको पूरा ऐसे ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक, और इसके आगे सिंबल लगा देते हैं, प्लस माइनस दोनों आ सकता है। तो √3/2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी, √6 की वैल्यू 2.44, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद ये आंसर आ गया, क्या क्या आंसर आ सकता है, +1 -1 और उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट में 3/2 लिख सकते हो,
या फिर +1 -1 और इसके अलावा +-1.22। ये सारा लिख सकते हो आप, ठीक है। तो जो कुछ बुक में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना। इसीलिए जो पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 3। थर्ड में भी ऐसा ही कुछ है। जहां पर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा वहां क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे। और अगर ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आता तब भी फिर भी एक कोई अपने से हमको चूज करना ही है। चलो यहाँ पे भी वही चीज होगा कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए ले सकते हो, बी है, सी है, डी है। वेरिएबल तो आप अपने हिसाब से जो आपका दिल करे चूज कर लो। देयरफॉर ये क्या हो गया आपका ए स्क्वायर -2a -3 इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, माइनस का 3a और प्लस का a, है ना। प्लस का a और माइनस का 3a, 3a हो जाएगा। करते क्या है हम लोग, पहला और लास्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। और पहले वाले में अगर कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है एक्स स्क्वायर का, तो वहां पे हम लोग सिर्फ इसका फैक्टर ढूंढते हैं। लेकिन कोई नहीं, आप जनरली याद रखो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, बस एक ही चीज। -3 इधर, ए स्क्वायर इधर इज इक्वल टू में 0। इन दोनों टर्म्स में a कॉमन है तो a+1 और -3 कॉमन है तो a+1 इक्वल टू 0। दोनों में a+1 कॉमन है, दोनों टर्म्स में से a+1 कॉमन लिया तो क्या आ गया आपके पास, a-3 आ गया इक्वल टू 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल, दोनों में से कोई एक जीरो है तभी तो पूरा वैल्यू जीरो है। तो या तो a+1 इक्वल टू 0 है या फिर आपका a-3 इक्वल टू 0 है। तो a इज इक्वल टू -1 या फिर a इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। तो देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 पे रूट, ये क्या आ गया, नो रियल रूट। क्या है ये है आपका इमेजिनरी। नेक्स्ट देखते हैं a इक्वल टू 3। तो यहां पे हो गया आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू √3, तो √3 तो यहाँ पे सिंबल लग जाएगा प्लस माइनस का, यानी कि +√3 और -√3, या फिर आंसर दिया हो सकता है 1.73 या फिर आपका माइनस का 1.73। तो जो भी पॉसिबिलिटीज है मैं सारी पॉसिबिलिटीज भी आपको यहाँ पे बताता चल रहा हूं, ठीक है। चलो कर लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे आपके पास दो पार्ट हैं, तो 1 बाई 1 हम दोनों को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इस पे स्क्वायर लगा इस पे नहीं। तो यहाँ फर्स्ट वाले के लिए लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एम ले लेते हैं। ए बी सी डी बहुत हो चुका, चलो एम लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, एम पे स्क्वायर हो गया, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे स्क्वायर, तो एम पे स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे मिडिल टर्म अगर हम स्प्लिट करें तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने में क्या हो रहा है आपका, प्लस 4 1 4, पहला और लास्ट मल्टीप्लाई करना होता है तो 4 1 4 हो गया। तो यहाँ पे प्लस का 4m और प्लस का m हो गया। ये m स्क्वायर इधर से कॉपी डाउन किया, इधर से +4 कॉपी डाउन किया। चलिए कितना कुछ आ जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, m कॉमन है, तो m+1 और +4 कॉमन है, अगेन m+1 आ गया इक्वल टू 0। क्या कुछ आएगा, m+1 यहाँ भी, m+1 यहाँ भी, तो m+1 यहाँ पे कॉमन लिया हमने, ब्रैकेट में आ गया m+4 इज इक्वल टू में 0। अब क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पे 0 प्रोडक्ट रूल, m+1 इज इक्वल टू 0 और m+4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो m+1 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू -1 और m इज इक्वल टू आपका -4, दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे सिंबल नेगेटिव हो गया। m की जगह पे क्या कुछ प्लेस करना है हमको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू
-1 और यहाँ पे क्या प्लेस करना है हमको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू -4। अगर यहाँ पे हम देखें तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे जीरो प्रोडक्ट अगर रूल लेते हैं तो x इक्वल टू 0 और x नहीं, अब तो जीरो कहाँ है, एक मिनट, अब तो जीरो नहीं है, अब तो यहाँ पे क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक हो गया। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पर अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू कितनी है 1। वैसे यहाँ पर भी देखो तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की -1 और c की 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि रियल रूट आएगा या नहीं, यानी हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करने के लिए। तो बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब 1 और सी का मतलब भी 1, तो 1 माइनस 4 कितना आया -3। सिंस डी इज लेस देन 0 देयरफॉर नो रियल रूट, कोई रियल रूट यहाँ पे निकलने वाला नहीं है। वहां पर भी देखते हैं क्या होगा, आई थिंक सेम चीज होने वाली है। यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको पता ही है। तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 1 और इंटू सी का वैल्यू 4, तो माइनस माइनस सी तो आपका हो गया प्लस, ये तो आपका हो गया +1, माइनस में 4 4 जा 16, तो माइनस का 15। तो सिंस अगेन d इज लेस देन 0, d लेस देन 0, तो देयरफॉर नो रियल रूट। तो कोई रियल रूट दोनों ही कंडीशन में x के लिए नहीं निकल रहा है, सॉल्व भी करने जाते तो भी नहीं निकलता, इमेजिनरी हो जाता। तो यहां क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से पहले मैंने नेचर पता कर लिया रूट का, और नेचर ऐसा है कि भाई नहीं निकलेगा, तो यहां पे लिख देंगे हम नो रियल सॉल्यूशन, कोई रियल सॉल्यूशन यहां पे आने वाला नहीं है। ठीक है, इसका एक और पार्ट है, इसका एक और पार्ट है, पहले आप इस पार्ट को कर लो, तो मैं यहीं पे इरेज करके सेकंड वाला भी कर दे रहा हूं। ठीक है, तो देख लो इसको अच्छे से। अब मैं इसे इरेज करने वाला हूं, बाद में आप कर लेना इसे पॉज करके। सारे मेथड्स, सारे स्टेप्स सेम रहेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल करना है हमें। चलिए नेक्स्ट वाले में आप देखो, ये रहा आपके पास सेकंड वाला आप करने जा रहा हूं। तो यहां पे ले लेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस में 3x इज इक्वल टू ए। क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू ए ले लिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो ए पे स्क्वायर हो गया, माइनस में 16 मल्टीप्लाई ए हो गया, और माइनस में ये कितना है 36 इज इक्वल टू 0। क्या मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है, बताइए, क्या मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है कि 36 आ जाए, 12 थ्रीजा होता है नहीं आएगा, आपका 18 टूजा होता है बिल्कुल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, तो आप यूज करो जो आपके लिए आसान हो। तो माइनस का 18 है और प्लस का 2 है। अब देखो 18 और 2 कितना होता है, 16 भी होता है, और यहाँ पे 18 टू जा 36 ए स्क्वायर भी हो गया है ना। फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर और यहाँ पे कितना है माइनस में 36। अब आपको क्या करना है, कॉमन लेना है, ए कॉमन लिया तो a प्लस 2 और -18 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में अगेन साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है। तो यहां पर a प्लस 2 दोनों में कॉमन है, तो a प्लस 2 कॉमन ले लिया और a माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ये आ गई आपके पास वैल्यू। तो यहां पर देयरफॉर क्या हो गया, या तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, या फिर a माइनस 18 इज इक्वल टू 0। a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो a
इज इक्वल टू -2 और a इज इक्वल टू 18। अब क्या करना होगा, अब यहां पे a के लिए क्या लिया था हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू -2। अब ये कर देंगे। वैसे यहां पर भी a के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 18 कर दिया। अब क्या कुछ आ सकता है आपके पास, इसको अगेन आपको कैसे करना होगा, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह करना होगा। तो चलो ऐसा करते हैं कि इसको यहां रहने देते हैं। इसी स्टेप के बाद a प्लस टू इक्वल टू 0 है, तो a की जगह पे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक ये हो गया, और दूसरा वाला भी यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस में 18 इज इक्वल टू 0। क्या करना है फिर, इधर उधर करते तो इससे अच्छा आपका टाइम बचेगा, इसीलिए आपको प्रॉपर मैंने पहले ही बता दे रहा हूं। यहां पे अगेन मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, यहां पे भी पॉसिबल है, मैंने देखा है। जैसे यहां पे है आपका -x और माइनस में 2x, 2 1 2 और दोनों ऐड हो जाएगा तो 3x। वैसे ही यहां पे फर्स्ट और लास्ट 18 होता है, और आपको पता होगा माइनस का 6x प्लस का 3x, तो 3 6 जा 18 यहां पर भी हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। x आपने कॉमन लिया तो x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन लिया, तो अगेन ब्रैकेट में साइन चेंज, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाने वाला है। x माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 1 हमने कॉमन लिया, आया आपके पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको पूरी तरह से। आपका x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू या तो 1 और x की वैल्यू या तो 2 आ गई। ये x की वैल्यू आ गई, या तो 1 आएगी या तो 2 आएगी। फर्दर इसमें देखते हैं, यहां पर अगर हमने x कॉमन लिया तो आया आपके पास x प्लस 3, माइनस 6 कॉमन लिया, अगेन आ गया आपके पास x प्लस 3। चलिए यहां पे x प्लस 3 ले लिया, और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां पर भी जीरो प्रोडक्ट रूल लगा, तो क्या कुछ आएगा आपके पास कि आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू है -3 और x की वैल्यू है 6। कितनी सारी वैल्यूज आ गई आपके पास, 1 2 6 एंड -3। इतने सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं x के लिए। तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी आपका यहां पे कंप्लीट होता है। अब फोर्थ के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, या फिर इसमें कोई पार्ट होगा तो नहीं है। चलो इसको देखते हैं, ये भी इजी है, कोई कॉम्प्लिकेशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। या तो आप पूरी वैल्यू को ले लो, या फिर आप नहीं, पूरे वैल्यू को ही ले लो। जैसे इस पूरी वैल्यू को हम ले रहे हैं कि लेट अंडर रूट में x अपॉन में x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। अगर हमने ये ले लिया y के इक्वल, तो ये क्या है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल ही तो है। क्या है, रेसिप्रोकल ही तो है। तो देयरफॉर अंडर रूट में x माइनस 3 अपॉन में x इज इक्वल टू 1 बाई वाई। ध्यान से देखिए, x अपॉन में x माइनस 3, तो x माइनस 3 अपॉन में x, रूट से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप रूट से भी देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूट एक्स ऐसे सेपरेट कर दिया, और अंडर रूट एक्स माइनस 3 सेपरेट कर दिया। तो इसको अगर रेसिप्रोकल लेंगे, अंडर रूट एक्स और अपॉन में अंडर रूट एक्स माइनस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और दोनों पे फिर वैसे ही रूट लग सकता है, तो रूट की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। तो रेसिप्रोकल हो गया ये, और रेसिप्रोकल होने के बाद क्या हो गया, ये आपका y प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 5 बाई 2 हो गया। ये इस तरह से आ गया आपका। चलिए ये कितना है आपका, y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 बाई 2।
एलसीएम ले या हमने y को, तो y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर, और यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा वन टाइम में, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 का y स्क्वायर में और 1 में, तो 2y स्क्वायर प्लस 2, और इधर जाएगा आपका 5y इज इक्वल टू 5y। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट होता हुआ बिल्कुल आसानी से दिखाई दे रहा है, 2 2 जा 4 होता है, ठीक है। और यहां पे हम क्या कर देंगे, 4 1 जा 4 माइनस 4y, और यहां पे आपका माइनस y, 4 1 जा 4 हो गया। चलिए यहाँ पे फर्दर और सारी चीजें जो है ऐसे ही हमने लिख दी, प्लेस कर दी। कॉमन क्या है इन दोनों में से, इन दोनों में कॉमन है आपका y, तो 2y माइनस 1 आ गया। इन दोनों में कॉमन है आपका 2 कॉमन है, तो 2y माइनस 1, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर में साइन चेंज रहेगा आपका। 2y माइनस 1 दोनों के पास है, तो 2y माइनस 1 हमने कॉमन लिया, आ गया है कितना आंसर, y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर या तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, या फिर और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2, और यहां पे y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 2। अब y की जगह पे क्या कर लेंगे, वापस से हम रख लेंगे x अपॉन में x माइनस 3, वो भी अंडर रूट का, इक्वल टू 1/2, और इधर क्या हो गया आपका सेम चीज है ना, सेम x अपॉन में x माइनस 3 का इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे हम यहां पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इसके ऊपर अगर स्क्वायरिंग होगी तो ये x अपॉन में x माइनस 3 हो गया, इज इक्वल टू 1/2 की जगह पे हो जाएगा 1/4। और दूसरी तरफ यहां देखें, x अपॉन में x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4। क्रॉस मल्टीप्लाई होना है इनको, 4x इज इक्वल टू x माइनस 3, तो 4x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3, 3x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3/3, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका -1। ये आंसर आ गया। यहाँ पे दूसरा x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, 4x माइनस 4 3 जा 12, तो 4x इस साइड में 4x माइनस x इज इक्वल टू 12 पॉजिटिव हो गया, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/3, और x की वैल्यू कितनी आ गई 3 4 जा 12। बस नॉर्मल था, बहुत ज्यादा टिपिकल तो था नहीं, और आई थिंक इसमें एक नहीं एक से ज्यादा पार्ट है, तो वो हर एक पार्ट में यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूं आपके लिए। देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट है आपका ये भी सेम ही है, आसानी से हो जाएगा। 2x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1, और बस इसी का रेसिप्रोकल है x माइनस 1 अपॉन में 2x माइनस 3। यहां पे क्या करेंगे, लेट 2x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 इज इक्वल टू a ले लिया, कुछ भी वेरिएबल एज यू विश, जो आप चाहो चूज कर सकते हो। तो देयरफॉर x माइनस 1 अपॉन में 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/a हो जाएगा। ये इसका जस्ट रेसिप्रोकल है। देयरफॉर पूरा इक्वेशन क्या हो गया आपका, यहाँ पे देखो स्क्वायर छूट रहा है, स्क्वायर पक्का रहा होगा, ऐसा नहीं कि स्क्वायर ना रहा हो। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 4 और इंटू 1/a, 4 इंटू 1/a इज इक्वल टू 3। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, बिल्कुल करना है, और उससे पहले एलसीएम ले लिया। अच्छा नहीं रहा होगा तब तो होगा, हाँ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, एक चीज यहाँ पे नहीं रहा होगा तभी तो ये यहाँ पे स्क्वायरिंग होगी, नहीं है सही लिखा हुआ है। यहाँ पे इक्वेशन का फॉर्म ये होगा आपका a माइनस 4 इंटू 1/a इज इक्वल टू 3, यही होना चाहिए जैसे पिछले वाले में था। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे
तो a से a मल्टीप्लाई होगा, अब आएगा a स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो a स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 3a, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पहला और लास्ट देखा जाता है, तो पहला और लास्ट अगर आपने यहां पे देखा तो आप देखो 4 1 जा 4, तो 2 2 जा 4 होता है, या फिर 4 1 जा 4, तो माइनस का 4a और यहाँ पे प्लस का a, 4 1 जा 4 हो गया। और रेस्ट ऑफ द थिंग्स जैसे माइनस 4 है और इधर में a स्क्वायर है, रख दिया। इन दोनों में a कॉमन, इन दोनों में 4 कॉमन है। करते हैं आगे। इन दोनों में a कॉमन है, तो a प्लस 1 हो गया, माइनस 4 कॉमन है, तो माइनस साइन है यहाँ पे, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a प्लस 1 a प्लस 1, a प्लस 1 कॉमन है, तो a प्लस 1 कॉमन है, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आया, a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या लगाना है अब आपको, प्रोडक्ट रूल लगाना है, जीरो प्रोडक्ट रूल, यानी कि या तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, या फिर a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू या तो -1 या फिर a की वैल्यू 4 आ गई। अब क्या करोगे आप, अब वापस से आपको वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू के लिए आप वापस ये फॉर्म लिख दोगे, यानी a की जगह पे लिखेंगे हम 2x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 इज इक्वल टू -1, और ऐसे ही इधर हो जाएगा आपका x माइनस 1 अपॉन में सॉरी 2x, सेम ही रहेगा, 2x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 हो गया। तो ये हुआ आपका 2x माइनस 3 इज इक्वल टू में, ये दोनों उधर मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स प्लस 1, और वैसे ही ये मल्टीप्लाई भी करो, साथ साथ करते चलते हैं। 2x माइनस 3, 4x माइनस 4, एक्स एक साइड होगा, तो 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। कितना आ रहा है, 4/3। तो 4/3 को और क्या लिख सकते हो, 1 होल 1/3, जो भी फॉर्म दिया हो उससे क्या ही है। 4x इधर है, तो 4x माइनस में 2x माइनस में 3 प्लस में 4, यही ना है। और यहां पे हो गया आपका 2x, इधर आया 1, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो दो आंसर यहाँ पे आपके आ गए, दो पॉसिबिलिटीज हैं, x तो या तो 1/2 होगा, या फिर x कितना होगा आपका 4/3 और 1 होल 1/3। आसान है, करते जा रहे हो आप। एक और टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है, जो कि हमने एग्जाम्पल में आपको बताया था, वो अभी देखते हैं कब मिलता है। तो वैसा एक क्वेश्चन आता है, मैं करवाता हूं आपको अभी। चलो यहां तक हो गया, तो इसके आगे चलते हैं। एक और पार्ट है, फिर उसके बाद नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये लास्ट पार्ट है आपका 5th नंबर का, 5th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इसमें भी सेम फॉर्मेट है, 3x प्लस 1/x प्लस 1 है, और इसी का जस्ट रेसिप्रोकल यहाँ पे दिया हुआ है, और 5/2 भी लिखा हुआ है। तो बाकी सारे क्वेश्चंस जिस फॉर्म में हुए हैं, इन द सेम फॉर्म वी हैव टू सॉल्व दिस आल्सो। लेट 3x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 इज इक्वल टू y ले लिया फिर से। तो देयरफॉर x प्लस 1 यानी कि जो रेसिप्रोकल हो रहा है इसका, अपॉन में 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/y। अब इक्वेशन कैसा हो जाएगा आपका, इक्वेशन हो गया आपका y प्लस 1/y इज इक्वल टू 5/2। इनका एलसीएम लेना है आपको, एलसीएम लिया तो y से y मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5/y। मल्टीप्लाई कर ली 5/2 ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y स्क्वायर, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5y। अब क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे, 2y स्क्वायर माइनस में 5y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। ये भी बिल्कुल उसी तरह 2 2 जा 4, ऐसा एकदम बिल्कुल सिमिलर था ना इससे पहले वाला, बस यहाँ पे ये फॉर्म चेंज है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 2 जा 4, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा,
माइनस का 4y माइनस का y प्लस 2 इक्वल टू 0 और इधर 2y स्क्वायर माइनस वाई, 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पे अब क्या देखते हैं हम, y कॉमन है तो y कॉमन है तो 2y माइनस 1 माइनस 2 कॉमन है, अगेन 2y माइनस में 1 होगा और माइनस में 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाहर में माइनस साइन हमने लिया तो अंदर ब्रैकेट में साइन चेंज। चलो फर्दर क्या देखते हैं हम यहाँ पे कि 2y माइनस 1 कॉमन है दोनों टर्म्स के अंदर, यहाँ भी, तो बचा क्या फिर y माइनस 2 कॉमन ले लिया तो इज इक्वल टू 0। फॉलो करेंगे जीरो प्रोडक्ट रूल, जीरो प्रोडक्ट रूल यानी कि या तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 0 है या फिर y माइनस 2 इक्वल टू 0 है। यहां से आया आपका 2y इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, y इक्वल टू कितना आ गया आपका 1/2। वैल्यू चाहिए y की, बिल्कुल नहीं, y तो वेरिएबल एक अलग हमने चेंज किया है ना, इसको रिड्यूस ही तो किया है हमने इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब y की जगह पे क्या लिखेंगे, 3x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 और यहां पर भी वही चीज 3x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2, 2 3 जा 6x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1, 6x माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस 2, सही जा रहे हैं। 5x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/5। ये एक आंसर आ गया आपके पास, एक आंसर आ गया आपके पास कि x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, -1/5 हो सकती है। और दोनों जगह पे सेम ही लिख दिया मैंने क्या, नहीं इधर कितना होगा, इधर 2 होगा इज इक्वल टू 2, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था दोनों एक साथ। अब यहाँ पे 2 होगा तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 1, x इज इक्वल टू 1। तो एक तो वैल्यू आ गई x की 1 और दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, -1/5 हो सकती है। दो पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ वैल्यू की, और में आता है आंसर हमेशा, है ना। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, या तो पूरा ए या बी, इन दोनों में से कोई एक जीरो या फिर दोनों भी जीरो हो सकते हैं। चलिए फर्दर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पे देखो जो वैल्यू आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और यहाँ x प्लस 1/x, तो आप क्या करो, जो स्मॉल वैल्यू दी हुई है x प्लस 1/x, आप इसको कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे हम करते हैं कि लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू y ले लिया हमने। तो अभी तो आपके पास सिर्फ सॉल्यूशन आया किसका, x प्लस 1/x को आपने y एज्यूम कर लिया, इसका आया। अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब x प्लस 1/x स्क्वायर पे x प्लस 1/x पे होल स्क्वायर लगाए, y पे होल स्क्वायर, तो इधर आएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y पे स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2। अब देखो दोनों जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू y स्क्वायर माइनस 2 और x प्लस 1/x को एज्यूम किया था कितना, y। तो इक्वेशन अब कैसा हो गया आपका, इक्वेशन का फॉर्म देखो 9 है और 9 के बाद है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी इसकी जगह पे लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 2 और फिर -9 है और x प्लस 1/x को तो हमने लिया ही है आपका y, 52 इज इक्वल टू 0। ये अभी ब्रैकेट ओपन होगा, 9y स्क्वायर माइनस 9 टू ज़ा 18 माइनस 9y माइनस 52 इज इक्वल टू 0। 9y स्क्वायर माइनस 9y और 52 और 18 कितना हो जाएगा आपका 70, माइनस 70 इज इक्वल टू 0 हो गया। 7 9 जा 63, यानी 630 आ गया और 630 आने के बाद हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है और मिडिल टर्म स्प्लिट करने पे हमें कितना चाहिए, 9y चाहिए, वो भी माइनस का।
तो यहां पे 7 9 जा 63 और फिर उसके बाद आपका 3 30 जा, तो 7 3 जा 21 और 30 टू पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, दो फैक्टर में। कौन कौन से हैं आपके? आपका हो गया ये रहा आपका 30 और 21। तो 21y वो भी पॉजिटिव का और माइनस का 30y। देखो -30 + 21 -9y देगा, और यहाँ पे 9y स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे -70 = 0। अब ये तो मैंने समझाने के लिए लिया था फैक्टर के लिए, तो इसको रिमूव कर देते हैं। अब यहां पर आप देखो 9y स्क्वायर -30y कितना आ रहा है आपके पास कॉमन? आई थिंक 3 आ रहा है ना? 3y कॉमन आ रहा है, 3y कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में भी बचा 3y और 3y -10, और फिर उसके बाद प्लस का 21 है, तो प्लस का 21 ही हमने कॉमन लिया, 21y -70। तो सॉरी 21 क्यों लेंगे, 7 ना लेंगे, 7 कॉमन लिया, तो 7 3 जा 21 और 7 10 जा 70, है ना, = 0। ये आया आपके पास। अब यहां पे 3y -10 दोनों में है, तो 3y -10 हमने कॉमन ले लिया, और 3y -10 कॉमन लेने पे क्या बचा, 3y + 7 = 0। अब यहां से दो वैल्यूज मिल जाएंगे आपके पास 0 प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। तो या तो आपका 3y -10 = 0 है, या फिर आपका 3y + 7 = 0 है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज आपके पास आ गए। चलो यहां पे इसको ऐसे कर दे रहा हूं, 3y = 10, y = 10/3 हो गया। इधर कितना हुआ, 3y = -7 एंड y = -7/3। ये दो आ गए। अब यहाँ पे y की वैल्यू तो हमसे पूछा नहीं है, पूछा किसकी वैल्यू है, पूछ रहा है x की वैल्यू। तो हमने y को किसके इक्वल लिया था, x + 1/x के इक्वल लिया था। यहां पे अब वापस से आप x + 1/x लिख दीजिए = 10/3, और यहां पर भी आप लिख दो y की जगह पे x + 1/x = -7/3। ये हो गया आपका। अच्छा यहां पर क्या होगा, यहां पर भी एलसीएम लेंगे हम, तो x आएगा, सिर्फ 1 मिनट, x एलसीएम लेंगे तो x में x मल्टीप्लाई होगा, x² + 1 = 10/3, और यहां पर भी x² + 1 अपॉन में x = -7/3। ये दो चीजें आ गई आपके पास। अब इन दोनों को भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है ना। इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करेंगे, तब जाके वैल्यूज आएगी। बस इसमें है क्या, क्वाड्रेटिक में पहले चेंज करो, फिर उसके बाद फर्दर क्वाड्रेटिक बन जा रहा, फिर उसे भी सॉल्व करो। 10/3 -7/3, तो एक तो हो गया आपका 10/3 और दूसरा कितना है, -7/3, और दोनों तरफ क्या था आपका x² + 1/x, इधर में भी है x² + 1/x। 3x² + 3 = 10x, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, 3x² -10x + 3 = 0। ये हो गया आपका 3x² + 3 = -7x, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में 3x² + 7x + 3 = 0। हर जगह पे हम लोगों ने क्या यूज किया है, मिडिल टर्म स्प्लिट यूज किया है। तो यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको मालूम ही है, -b ±√b² - 4ac अपॉन में 2a, ये होता है। यहां पर a की वैल्यू कितनी है, 3, b की वैल्यू है -10 और c की वैल्यू है आपकी 3, है ना। चलिए यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिट से भी हो सकता था ये, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट से भी हो जाता, और इसको आसान कर लेते हैं, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से कर लेते हैं, उसको उससे कर लेंगे। तो यहां पे 10x को हम ब्रेक कर सकते हैं, और 10x को कैसे ब्रेक करेंगे, पहला और लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 जा 9 आ गया, और यहां पर हम लिख लेंगे माइनस का 9x और माइनस का x, 9 1 जा 9 भी हो गया, और 9 1 10 भी हो गया, 3x² और यहां पे प्लस में 3 = 0। इन दोनों में कॉमन हुआ x, तो 3x - 1
-3 कॉमन हुआ तो 3x माइनस 1, माइनस क्यों हुआ? क्योंकि बाहर हमने निगेटिव साइन लिया हुआ है कॉमन। दोनों टर्म के पास क्या है? 3x माइनस 1 कॉमन ले लिया, बचा क्या आपके पास? x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो या तो आपका 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहां से 3x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू या तो 1/3 या फिर x इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। एक तो पॉसिबिलिटी यहां पर आ गई, दूसरी पॉसिबिलिटी आप उस साइड देखिए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? यहां पर a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 3 है। 3 3 9, 7 वैसे भी आएगा नहीं, तो अच्छा हुआ कि हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज किया। मिडिल टर्म स्प्लिट करना मुश्किल है। 3 3 9, 9 1 9, 3 3 9, तो होगा नहीं 7। तो यहां पे x की वैल्यू माइनस b माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 और c की वैल्यू भी 3 अपॉन में कितना लिखेंगे? 2 इंटू ए यानी 2 3 जा 6। x की वैल्यू हुई -7 प्लस माइनस 7 7 जा 49, 4 3 जा 12, 3 जा 36 आई थिंक, 3 3 जा 9 4 जा 36 सही है, 2 3 जा 6। तो x की वैल्यू आ गई -7 प्लस माइनस अंडर रूट में 36 और 49 आई थिंक 13 आना चाहिए अपॉन में 6। तो एक तो हो गया, यहां पर भी दो पॉसिबिलिटीज है, तो या तो -7 प्लस अंडर रूट 13/6 और -7 माइनस रूट 13 अपॉन में 6। तो ये आपके पास आ गया आंसर। तो एक तो यहां से आया आपके पास, है ना? अब क्या पॉसिबिलिटी आई? 3 या 1/3 हो सकता है और साथ ही साथ -7 प्लस रूट 13/6 या फिर -7 माइनस रूट 13/6 आ सकता है। पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। हर क्वेश्चन मिनिमम एक दफा तो आपको सॉल्व करना ही है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मोर क्वेश्चंस आर हियर? ओके, 9th and then 10, then okay, up to 10 question, only 3 questions are left here। चलो नहीं, 7 8 9 10 ना, 4 क्वेश्चंस। तो चलो जो भी क्वेश्चंस है उनको अब यहाँ पे कर लेते हैं पूरा। इस तरह के क्वेश्चंस जरूर करना क्योंकि आपको ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे। एक जगह पे आपका x माइनस 1/x है, वहीं दूसरी जगह पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। तो चलिए यहां पर क्या करते हैं हम कि लेट x माइनस 1/x इज इक्वल टू a ले लिया। ओके, ये है, यहां पर ये ले लिया। तो देयरफॉर सिंस हमको पता है जैसा कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आता है। कितना आता है? 4। यहां पे आएगा +2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर कैंसिल, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ये माइनस साइन की वजह से ये -2 +2 हो जाएगा, 2 2 4 आता है। x प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम यहां पे पुट कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x माइनस 1/x को क्या लिया है? a, और a पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस a स्क्वायर माइनस 2, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस a स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इसको? a स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हो। ये देखो थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है ना, क्योंकि ये 2 उस साइड गया तो यहां पे क्या हो गया? माइनस। इसको ओपन किया क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए किसकी? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। नाउ अब जो है आपका जो इक्वेशन है वो कैसे चेंज होता है वो देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद -3 और x माइनस 1/x को किसके इक्वल लिया हुआ है? a के इक्वल, -2 इज इक्वल टू 0।
क्या कुछ आ गया, कुछ ज्यादा ही अच्छा आ गया ये तो। 2 से 2 कैंसिल भी हो गया। ओके, ए स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल टू 0। कोई नहीं, यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको। a कॉमन लिया तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो या तो a इज इक्वल टू 0 या फिर a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यही तो पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। तो या फिर आपका क्या हो जाएगा, a को यहां पे अब हम वापस से उस फॉर्म में लेते हैं जिस फॉर्म में हमने इसको लिया था, यानी कि x माइनस 1/x की वैल्यू या तो 0 होगी या तो a इज इक्वल टू 3 और a की वैल्यू मतलब x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। ये पॉसिबिलिटीज आ जा रही हैं। चलिए यहां पे क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। भाई ये x 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाने वाला है, तो यहां पे आपका 0 हो गया। और ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1, और x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1 आ गई। एक वैल्यू तो यहां ये पॉसिबिलिटी निकल गई कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, +1 या -1। नेक्स्ट फर्दर उसको देखो, तो यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन जा रहा है। x एलसीएम हुआ, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर सकते हो? आप खुद देख लो, चेक करो। फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है इस फैक्टर, ये जो मिडिल वाला मिड टर्म है इससे कम आ रही है वैल्यू, तो पॉसिबल नहीं है कि हम क्या कर सकें, यहां पर वो रूल लगा सके। तो यहां पे a is equal to 1, b is equal to -3 and c is equal to also -1। x की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना लिखेंगे, 2a। स्पेस है यहीं पे कर दे रहे हैं। x की वैल्यू जो हुई वो कितनी हुई, -b यानी -3 यानी कि +3, -3 +3 हो जाएगा वैसे तो, अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि -3 पे स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1 अपॉन में 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1 है। चलिए कितना आएगा आपका, -3 तो +3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 9 और प्लस का 4 माइनस माइनस क्या हो गया, ऐड हो गया अपॉन में 2, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हुई, या तो x की वैल्यू यहां हो सकती है या फिर x की वैल्यू ये हो सकती है, +1 -1, 3 प्लस रूट 13/2 और 3 माइनस रूट 13/2। तो ये सारे आंसर इसके हो सकते हैं। चलो इसे भी क्वेश्चन को भी आप कर लेना और इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सब क्वेश्चन में देखो ऐसा ही है, एक बार भी अगर क्वेश्चन पेपर में अगर आपको कोई डिफरेंट क्वेश्चन मिल गया तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड द लॉजिक बिहाइंड इट। कैसे कॉमन लेंगे आप, मुश्किल हो जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और अभी जो टाइम आपके पास है यही प्राइम टाइम है और इसे आप पूरी तरह से फुल्ली यूटिलाइज करिए। देखो यहां पे क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम ले लेंगे ए, किसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे हम ले लेंगे ए। तो यहां पे मैंने लिखा कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू ए। अब एक बार भी किया नहीं होगा इस टाइप का क्वेश्चन तो दिक्कत तो होने वाली है आपको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू ए, तो देयरफॉर इक्वेशन क्या हो गया आपका, इक्वेशन हुआ a प्लस 4 और इक्वेशन हुआ a प्लस 6 और इक्वल में कितना है 120। आपको फॉर्मूला अगर आप भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं कि x प्लस ए और x प्लस बी इस तरह से रहता है, तो आता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स और प्लस में ए बी। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका, इस इक्वेशन में a स्क्वायर हो गया, 6 और 4 10 हो गया, a और प्लस 6 4 जा 24 माइनस का 120 इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो उस फॉर्मूले से इसे,
कंपेयर कर लो, और यहां पे ए स्क्वायर प्लस 10a, और ये कितना आ गया 24, 5 जा 96 आएगा, माइनस का 96 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म भी स्प्लिट हो रहा है बहुत आसानी से, 16 6 जा माइनस का 16a, और यहां पे प्लस का 6a, प्लस का 6 है। तो देखो 16 6 जा 96 और 16 माइनस 6 तो 10, तो 10 पॉजिटिव चाहिए तो प्लस का यहां पे लगाएंगे और इससे माइनस कर लेंगे, है ना। माइनस नहीं चाहिए था आपको, प्लस 10 है चाहिए। अब देखो इनका एडिशन कितना आएगा, प्लस 10 है। रेस्ट ऑफ द वैल्यूज जो यहाँ पे है उसको मैंने कॉपी डाउन कर दिया। इन दोनों में कॉमन क्या है, ए माइनस 6, 16 1 जा 16 6 जा 16 से a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। a माइनस 6 दोनों में कॉमन है, a माइनस 6 कॉमन लिया, बचा क्या a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर या तो a माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये दो वैल्यूज आ गई, इनको ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो। अब इनका फॉर्म चेंज करो, a की जगह पे अब यहां पे चेंज कर लो। अब लिखो आप x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और ये वाला कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x कितना है आपका, प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये दो वैल्यूज आपके पास यहां पे आएंगी। ये अगेन आपका कैसा हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो यहां पे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि उसका तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा आसानी से, है ना। उस वाले का मिडिल टर्म आसानी से स्प्लिट हो जाएगा। इसका देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट कर दो आप इसको, 6 1 जा 6 में पहला और लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 6 1 जा 6, तो माइनस का 6x नहीं होगा, प्लस का सॉरी, और ये माइनस का x होगा। x स्क्वायर लगाया, माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन हुआ तो x माइनस 1, और 6 कॉमन हुआ तो अगेन x माइनस 1। तो x माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, और बचा क्या यहाँ पे, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू या तो 1 या तो x की वैल्यू माइनस 6। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। यहां पर अगेन क्या हो रहा है, अगेन यहां पे क्या हो रहा है, देखो आप इन वैल्यूज में 16 इंटू एक्स का स्क्वायर करेंगे, 16x स्क्वायर, लेकिन 8 2 जा 16, 4 4 जा 16 आ नहीं पा रहा है कोई ऐसा फैक्टर जो कि यहाँ पे मिड टर्म को हम स्प्लिट कर सके। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू कितनी हो गई 16। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लेते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल कर देख लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 5 5 जा 25। एक मिनट, ये भी शॉर्टकट में नहीं घुसना भाई। हाँ, कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। क्या कुछ आ जा रहा है, देखिए आप डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 25 माइनस 4, 16 4 जा 64 आ रही है। तो 25 और 14 39, और वो भी कैसा, माइनस का। तो सिंस d इज लेस देन 0 तो देयरफॉर नो रियल रूट। तो यहां पे रियल रूट नहीं निकलेगा। आपके जो रूट्स आए हैं वो कौन कौन से, 1 और माइनस 6 आए हुए हैं, यहां पे नहीं आएगा। सॉल्व करके भी हम प्रॉब्लम में फंसते ना, क्योंकि माइनस साइन ही रह जाता। ठीक है, इधर 40 है ना, 40 20 25 बिल्कुल सही। चलो, तो इसको भी पॉज करिए और एक बार सॉल्व करिए अच्छे से पूरे एक्सरसाइज को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे क्या, आपके साथ सॉल्व करेंगे टेस्ट योरसेल्फ। चलो अब इसको भी कर लेते हैं। थोड़े से स्टेप्स ज्यादा हो रहे हैं, बाकी बेसिक प्रॉपर्टी जो है, जो फंडामेंटल है, वो कहीं चेंज होता हुआ दिख रहा है क्या, कहीं चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा। तो इसीलिए अगर आप बेसिक्स अच्छे से अगर आपने पढ़ रखा है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट।
बाकी सारी चीजें बिल्कुल आपको सिमिलर दिखाई देंगी। ये वैल्यू देखो एक बार, 3x माइनस वन अपॉन में 2x प्लस थ्री। अब 2x प्लस थ्री ऊपर और नीचे 3x माइनस वन। तो पता ही है आपको कि क्या करना है, लेट 3x माइनस वन अपॉन में 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू y। y ले लिया तो देयर फोर 2x प्लस थ्री यानी इसका रेसिप्रोकल अपॉन में 3x माइनस वन इज इक्वल टू 1/y। तो देयर फोर इक्वेशन कैसा हो गया, इक्वेशन हो गया आपका 3 इंटू वाई माइनस 2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन का फॉर्म आपका अब कैसा हो गया, नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ये बन जाएगा। 3y माइनस 2/y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सबको एक साइड में ले लिया और यहां पे हमने एलसीएम लिया y से मल्टीप्लाई हुआ 3y स्क्वायर माइनस 2y से y कैंसिल और 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5y इज इक्वल टू 0। अब ये y मल्टीप्लाई हुआ 0 में 0 हो गया, इस साइड अरेंज कर दिया किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। पहला और लास्ट मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। ऐसे तो 3 2 जा भी 6 आ रहा है, तो अगर 3 माइनस 3 ले लेंगे और माइनस 2 ले लेंगे तो यहां प्लस माइनस हो जाएगा, 6 लेते हैं तो क्या लेंगे यहां पे, माइनस का 6y प्लस का y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सिंबल का भी ध्यान रखना है ना कि सिंबल में दिक्कत ना हो, वैसे में क्या होता है एक जगह माइनस एक जगह प्लस आता, अब यहां भी माइनस यहां भी माइनस होगा। इन दोनों में कॉमन देखिए 3y स्क्वायर और माइनस 6y में 3y कॉमन है, 3y कॉमन है, आया कितना आपके पास y माइनस 2। अब प्लस 1 कॉमन ले लिया, y माइनस 2 तो ये ऑलरेडी है इक्वल टू 0। y माइनस 2 दोनों के पास है तो कॉमन ले लिया, बचा क्या 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या फिर 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 या फिर ये। अच्छा ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 और 3y इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस 1/3। कंप्लीट हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जैसे लिया था वैसे ही वापस कर दो इसको। y की जगह पे क्या लिखेंगे, 3x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 और यहां पर भी वही हो जाएगा 3x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस का 1/3, ये लिख दिया। मल्टीप्लाई करना है इसको, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6। चलिए 4x में से 3x जाएगा, 4x माइनस 3x और 6 माइनस 1 तो कितना हो गया x और इज इक्वल टू माइनस 7, एक ये वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई किया 9x माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3। सिर्फ माइनस 1 से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 से ये मल्टीप्लाई हुआ, 9x में ऐड कर दीजिए आप 2x को और उधर माइनस 3 प्लस 3, ये हो गया 9 टू 11x इज इक्वल टू 0। अगर 11x इज इक्वल टू 0 हो गया तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 0/11, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो x की क्या क्या वैल्यूज आई यहाँ पे, या तो -7 या फिर क्या आ सकता है आपका 0 आ सकता है। ये आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था और इसके बाद हम मूव करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अगर सही लग रही है, थोड़ा सा भी लग रहा है कि हेल्पफुल है तो प्लीज सपोर्ट करो और सपोर्ट करो कुछ इस तरह से कि ऑनलाइन आकर पढ़ाने का मेरा पूरा मन है। मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन आऊं और 2 घंटे 3 घंटे डेली 9th को 10th को डेली मैं यहाँ पे क्लासेस दूं, लेकिन एक्चुअल में वो सेटअप नहीं बन पा रहा है और वो सेटअप आपके सपोर्ट से ही बन पाएगा।
और वो सपोर्ट बस आप लोगों को यहां पे मुझे देना है। चलिए यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये पावर प्लस कब होता है, a पे पावर 2 इंटू ए पे पावर 3, तो हो जाता है a पे पावर 2 प्लस 3, यही होता है ना। तो पावर प्लस होता है तो उसको आप यहां पे ब्रेक कर सकते हो। तो हमने भी क्या किया, इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया, 5 पे पावर x इंटू है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, 5 पे पावर 1 प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन में 5 पे पावर x, है ना। जब पावर डिवाइड होता है a पे पावर b अपॉन में a पे पावर c, तो लिखते हैं a पे पावर b माइनस c, तो यहां माइनस साइन है तो अपॉन में लिख दिया। अच्छा, इज इक्वल टू में कितना है, ये 5 का क्यूब है प्लस 1 है, तो ये तो 126 हो गया आई थिंक। अब तो क्लियर दिख रहा होगा किसे चूज करना है। देखो, लेट 5 पे पावर x इज इक्वल टू a, जहां पर भी 5 पे पावर x लिखा हुआ है वहां a लिख दो। क्या लिख दो, a लिख दो। चलो, तो यहां पे मैंने 5 पे पावर x, देखो इक्वेशन का फॉर्म क्या हुआ, 5 पे पावर x इज इक्वल टू मैंने a ले लिया और a इंटू 5 हुआ प्लस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 5 पे पावर x को a ले लिया माइनस में 126 इसी साइड कर दिया, इसी साइड कर दिया क्योंकि मैं किस फॉर्म में चेंज करना चाहता हूं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना चाहता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हुआ आपका 5a प्लस का 25 बाई ए माइनस का 126 इक्वल टू 0। अब ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हो गया। हमने ए एलसीएम लिया और 5a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 126a इज इक्वल टू 0। अब ये a मल्टीप्लाई होगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा, और ये हो जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 126a प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, यस ऑफ कोर्स हो रहा है। आप पहला और लास्ट मल्टीप्लाई करके देखिए कितना है, 25 5 जा 125, तो इसको आप स्प्लिट कर दो कितने टाइम्स में, ऐसे, माइनस का 125 है और माइनस का a, हो गया आपका ये 25 इक्वल टू 0 और इधर 5a स्क्वायर। कितना सिंपल था, है ना, कितना सिंपल था कि हमने इसको चेंज कर दिया। इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ a ही कॉमन है, ये तो आपका हिंट है, इसे डिलीट करते हैं। चलो, इन दोनों में आप देखो 5a, सॉरी मुझे क्या करना था, कॉमन लेना था, a कॉमन लिया तो 5a माइनस 1, और इधर में मैंने क्या लिया, 25 कॉमन लिया, माइनस का 25, तो माइनस 125 था तो अब अंदर पॉजिटिव हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा a, और अंदर में ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से 5a माइनस 1 कॉमन है, 5a माइनस 1 कॉमन है, तो आ गया कितना आपका a माइनस 25 बचा इज इक्वल टू 0। तो 5a इज माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 25 इज इक्वल टू 0। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या कुछ आएगा यहाँ पे, 5a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 25, तो a इज इक्वल टू 1/5 और a तो यहाँ पे हो चुका है ना। चलो, तो यहाँ पे दो वैल्यूज आई, a की वैल्यू कितनी आई, 1/5 आई, और या फिर आपका a इज इक्वल टू 25 आया। ओके, कोई नहीं। अब क्या करना है, अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चेंज करिए इसे, ओके, हाँ चेंज करते हैं इसे, चेंज करिए। ये a की वैल्यू क्या थी, 5 पे पावर x इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर माइनस 1। ये क्या है आपका 5 पे पावर x, इसे क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर। तो ऑन कंपेयरिंग दोनों के लिए कंपेयर करते हुए, कंपेयर अगर करें तो x की वैल्यू कितनी हुई, -1, और यहां से x की वैल्यू कितनी हुई, 2। या तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, या फिर -1 आने वाली है। और देखिए यहां पे आपका ये जो एक्सरसाइज है एंड होता है, और इसके बाद हम लोग करेंगे लास्ट स्टेप होगा टेस्ट योरसेल्फ, जिसमें कि केस बेस्ड क्वेश्चन भी होने वाले हैं।
और फिर उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर देंगे। बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट करते रहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त आपको दे सके। थैंक यू सो मच।